हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज है 28 जून और आज दोस्तों हम लोग 28 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको ओपन करिए, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा नोट्स आप लोग बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय पीएसयू को माली में 500 मेगावाट की परियोजना जो है वो प्राप्त हुई है दोस्तों? तो किससे प्राप्त हुई है दोस्तों? एनटीपीसी को। तो एनटीपीसी सार्वजनिक क्षेत्र की जो है वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। माली गणराज्य में 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क विकास करने के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इस परियोजना की घोषणा की गई थी। इसका आयोजन जो है दोस्तों वो अक्षय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने की। इस कार्यक्रम में माली के राजदूत सेकाऊ काशी ने भाग लिया। इससे पहले टोगो गणराज्य ने 285 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए इसी तरह के समर्थन के लिए एनटीपीसी को लगाया था दोस्तों। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में भी है और वो कहाँ है? गुरुग्राम में है। तो एक ऐसा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय दोस्तों भारत में है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। एनटीपीसी देखेंगे दोस्तों तो फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिया गया कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1975 में हुई थी और ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें आपको थोड़ी सी और ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? तो उसका नाम कर दिया गया है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। समाज से क्षय रोग उन्मूलन के लिए उद्देश्य से जनवरी 2020 में इसका नाम बदल दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 एक आभासी प्रतिस्पर्धा के दौरान 24 जून 2020 को जारी की थी। राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर बड़े और छोटे राज्यों के रूप में विभाजित किया गया था। बड़े राज्यों में दोस्तों गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दूसरा तीसरा स्थान मिला। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को सर्वश्रेष्ठ निर्वाहक के रूप में भी सम्मानित किया गया। तो नाम चेंज किया गया है ये। और सबसे पहली बात जो फर्स्ट आया है वो कौन आया है? गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का पुरस्कार मिला है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। थर्ड नंबर देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने को विठाबाई नारायण गांवकर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो किसको देने की घोषणा की है दोस्तों? तो वो दिया जाएगा गुलाबबाई संगमनेरकर को। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने एक वरिष्ठ तमाशा यानी कि लोक कला कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विठाबाई नारायण गांवकर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2018-19 दिए जाने की घोषणा की है। इस सम्मान में 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। विठाबाई नारायण गांवकर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 2006 में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा विठाबाऊ भाऊ मंग नारायण गांवकर की स्मृति में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये देखेंगे जो पर्पल कलर की आपकी बाउंड्री दिख रही है ये है दोस्तों महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, जिसे कि हम आर्थिक नगरी कहते हैं। यहाँ के इस समय जो सीएम है दोस्तों वो कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी और याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरितहारम कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। हरितहारम कार्यक्रम तो ये दोस्तों संबंधित है तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। उन्होंने गुरुवार को मेडक जिले के नदापुर में इको पार्क में पौधे लगाकर दुनिया के सबसे बड़े वृक्षारोपण अभियान में से एक के रूप में बोली जाने वाली हरितहारम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैथा चरण है? तो ये 6ठा चरण है। ठीक है, राज्य के वन क्षेत्र को 33% ठीक है तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने 636 एकड़ के क्षेत्र में विकसित नरसापुर शहरी वन उद्यान का भी इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ें आपको देखना है।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये है तेलंगाना, पहले जो है ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक में ही थे, लेकिन अब अलग हो गया दोस्तों, ये हो गया है तेलंगाना और ये हो गया इधर आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें दोस्तों वो कितने हैं? 33 ज़िले हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप और आपको ऐड कर लेना है। मुख्यमंत्री यहाँ से हम लोगों ने देख ही लिया, के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने डैश 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 को सीफर दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सीफर दिवस मनाया, तो सीफर दिवस कब मनाया? 25 जून को मनाया। 25 जून को सीफर दिवस मनाया गया। इस दिन को लोग सीफर्स और नाविकों को सम्मान देते हैं जो समुद्री परिवहन का संचालन करने के लिए संपूर्ण विश्व कार्य में मदद करते हैं। सीफर दिवस 10वीं वर्षगांठ 25 जून 2020 को मनाई गई। इस दिन का जो अभियान था दोस्तों वो सीफर्स आर की वर्कर्स, ठीक है, दिन का जो अभियान था सीफर्स आर की वर्कर्स। यह अभियान महामारी के दौरान काम करने वाले नाविकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है और उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद भी करता है। तो समुद्री संगठन ने कौन सा दिवस मनाया? सीफर दिवस। कब? 25 जून को, ठीक। तो ये आपको याद रखनी है। रथ यात्रा बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, आप लोग जो है न्यूज़ पे टीवी पे देखते होंगे। किस राज्य से संबंधित है? तो वो उड़ीसा से संबंधित है दोस्तों। रथ यात्रा उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये किस मंदिर से संबंधित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। इतनी चीज़ें आपको जानना है। दुनिया भर में एकमात्र त्यौहार है जहाँ भक्तों द्वारा रथ यात्रा के लिए मंदिरों से देवताओं को अलग अलग रथों में विराजमान किया जाता है। रथ यात्रा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रथ जुलूस होता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रथ जुलूस। इस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में महामारी की स्थिति के कारण सीमित सभा की अनुमति दी है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये है उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के अभी जो सीएम है दोस्तों वो कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ पर एक चीज़ उड़ीसा में आपको कई बार बताया है, ये जो थोड़ा सा दिख रहा है दोस्तों इसका नाम है चिल्का झील। और चिल्का झील क्या है दोस्तों? खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रथ यात्रा। तो इस पिक्चर में आपको जो दिख रहा है आप तमाम सारे, खैर ये जगन्नाथ मंदिर है, इसी से जो है वो रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7th इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? तो वो जीता दोस्तों लिवरपूल ने। लिवरपूल ने 1990 के बाद पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग 19-20 का खिताब जीता है। मैनचेस्टर सिटी दूसरे स्थान को बनाए रखने में कामयाब रहा। चेल्सी तीसरे स्थान पर रहा। प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप है, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग किससे संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है, ठीक। तो लीग जो है दोस्तों अगस्त और मई के बीच आयोजित की जाती है और इसमें कुल 380 मैच शामिल होते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 89 से 20 इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब जीते हैं और मौजूदा रिकॉर्ड खिताब विजेता भी है। तो किसने जीता इस बार का? लिवरपूल ने। नेक्स्ट गलवान घाटी जो काफ़ी समय चर्चा में है, अब न्यूज़ टीवी सब जगह देखते होंगे। इस घटना के बाद रूस, भारत और चीन के बीच आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो किया है सुब्रमण्यम जयशंकर ने। तो गलवान घाटी की घटना के बाद रूस, भारत और चीन के बीच आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में विदेश मंत्री हैं हमारे कौन? सुब्रमण्यम जयशंकर जी। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव सम्मेलन में अन्य 2 प्रतिभागी भी रहे। भारत के जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह ने भी 24 जून 2020 को मॉस्को में एक सैन्य परेड में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में रूसी लोगों की जीत की 75वीं वर्षगांठ की प्रतीक थी। उसमें गए थे राजनाथ सिंह जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9th नंबर। मोबाइल एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विसेज को किसने लॉन्च किया है? तो ई ब्लड सर्विसेज को लॉन्च किया है हर्षवर्धन ने। ई ब्लड
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये आपको याद रखने हैं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी कि ICRF द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप ई ब्लड सर्विसेज की शुरुआत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस एप्लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC, इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इनके द्वारा विकसित किया गया है। ऐप के माध्यम से एक बार अनुरोध करने के बाद मांगी गई जो इकाइयां हैं वो IRCS और NHQ ब्लड बैंक के ई रक्त कोष डैशबोर्ड में दिखाई देती है और यह निर्दिष्ट समय के भीतर सुनिश्चित डिलीवरी की अनुमति देता है। ई ब्लड सर्विसेज के आवेदन के माध्यम से एक समय में 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है और रक्त बैंक व्यक्ति को इकट्ठा करने के लिए 12 घंटे तक का इंतज़ार करेगा। तो ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? हर्षवर्धन सिंह ने। ठीक, चलिए पिछला प्रश्न जो आपको दिया गया था दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौशल निर्माण और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है दोस्तों, वो है IBM। तो IBM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट लॉन्च करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSMEs के साथ भागीदारी की है। पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि उद्यमियों और रोजगार चाहने वाले को डिजिटल माध्यम से मुफ्त कोर्स तक पहुंचाना और उनके करियर व्यवसायों को सुदृढ़ करने में उनकी सहायता प्रदान करना। कंपनी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि ITIs और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों यानी TIF और देश भर के जो छात्र हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी DGT के साथ सहयोग किया है। कंपनी ने स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप भी लॉन्च किया है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ज़रूर देखिए आप लोग और इसका आंसर खोज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को फॉलो करिए दोस्तों और PDF को डाउनलोड करिए और एक अच्छा सा नोट बनाइए ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।